रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 21। महल में आए सबको कुछ दिन बीत चुके थे। इस दौरान वारुणी ने अर्थ को एक बार भी नहीं देखा था। उसने लास्ट टाइम अर्थ को हॉस्पिटल में ही देखा था। वारुणी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी, वो चांद को देख रही थी। उसे 2 रातों से अच्छे से नींद नहीं आई थी। उसका दिल बेचैन था, उसे ऐसा लग रहा था उसके अपने उससे दूर है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है, शायद कोई गाना गा रहा था। वारुणी सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, ये गाना कौन गा रहा है? कहते हुए वारुणी अपने रूम से बाहर आ जाती है। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़ा थोड़ा होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। अर्थ अपने हाथ में गिटार पकड़कर चेयर पर बैठा हुआ था। क्रीब में दोनों बच्चे थे। अर्थ उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहा था। अर्थ गिटार पर सॉफ्ट धुन बजाते हुए दोनों बच्चों को देखकर गाता है, कभी मेरा था पर अब बेगाना है, ये दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। वही वारुणी आवाज को फॉलो करते हुए कॉरिडोर से अर्थ के रूम की तरफ बढ़ रही थी। रात का वक्त था, इसलिए कॉरिडोर में डिम लाइट्स जली हुई थी। वारुणी अर्थ के रूम के बाहर से गुजर ही रही थी कि उसके कानों में फिर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। अर्थ क्रिब के पास बैठकर हल्के हाथों से क्रीब को हिलाते हुए गाता है कोई हकीकत तो या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के। ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा, रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जान गिरे बरसात में पानी जैसे। कोई कहानी जैसे दिल से हो दिल तक जो बयां। अर्थ अपने हाथ से बच्चों के गाल को टच करता है, उनकी स्किन रुई जैसी सॉफ्ट थी। बेबी अर्थ की एक उंगली को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो नीचे झुककर बारी बारी दोनों के माथे को चूमते हुए आगे गाता है, आशिक दिल तेरा पुराना है, ये दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तो या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के। ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। तभी अर्थ को दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखती है। अर्थ अपनी जगह से उठकर अपने कदम पीछे लेते हुए बालकनी की ओर चला जाता है। वारुणी धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वो इधर उधर देखती है, उसे वहां कोई नहीं दिखता है। वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ती है। वारुणी जल्दी से मुड़कर पीछे देखती है। गाना बंद होते ही बच्चे फिर से रोने लग गए थे। वारुणी जल्दी से दोनों के पास आती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं किसके। वो दोनों के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और क्रिब हिलाते हुए बोली, अरे अरे अरे, तुम दोनों कितने प्यारे हो। तुम रो क्यों रहे हो, मम्मा है ना यहाँ आपके पास। कहते हुए वारुणी एक बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसके उठाते ही वो बच्चा चुप हो जाता है और आंसू भरी आंखों से वारुणी को देखने लगता है। तभी दूसरा बच्चा भी रोने लग जाता है। ये देखकर वारुणी दोनों को बेड पर रख देती है और खुद भी दोनों के पास बैठ जाती है। उन्हें रोते देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वारुणी हाथों में टॉय लेकर दोनों को चुप करवाने की कोशिश करती है। अर्थ बालकनी में खड़े होकर उसे ही देख रहा था। वो वापस धीरे से गुनगुनाता है, तुझको जो देखे ये मुझको लेके बस तेरे पीछे पीछे भागे। तेरा जुनून है तू ही सुकून है, तुझसे ही बांधे दिल के धागे। आवाज सुनकर वारुणी बालकनी की तरफ देखती है। उसे पर्दों के बीच में से एक शख्स वहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वारुणी बेड से खड़े होकर बालकनी की तरफ जाने लगती है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो सिर घुमाकर देखती है, उन दोनों बच्चों ने वारुणी का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ रखा था। वारुणी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो वापस हेडरेस्ट से सिर टिकाकर दोनों के पास बैठ जाती है। वो हल्के हाथों से दोनों को थपथपाते हुए बालकनी की तरफ देखती है। अर्थ आगे गाता है, कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तो या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के। ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। आ वारुणी को नींद की झपकी आने लगती है। वो कब वही लेट गई उसे पता भी नहीं चला। नींद में भी वो दोनों बच्चों को हल्के हाथों से थपथपा रही थी। अर्थ बालकनी से वापस रूम में आता है। वो वारुणी के पास जाकर धीरे उसे सही से लेटाता है और दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। उन दोनों के बीच में दोनों बच्चे सो रहे थे। अगली सुबह अर्थ ने अपनी आंखें खोलकर अपने बगल में देखा जहां वारुणी सो रही थी। अर्थ अपनी जगह से उठकर वारुणी के पास आया और उसके पास बैठकर बोला,
तुम्हारा तो पहले से ही दिमाग खराब था, अब पूरी तरह खराब हो गया जो मुझे भूल बैठी हो। दिमाग से तो निकाल दिया मुझे, मगर दिल से कैसे निकालोगी? मैं याद नहीं हूं फिर भी मेरे पास हो तुम, और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। अर्थ वारुणी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर आगे बोला, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजना चाहिए था, बट आई जस्ट वांटेड टू कीप यू सेफ, इसलिए तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था। आई एम सॉरी, जाते वक्त तुमसे मिला नहीं, तुमसे गुस्सा हो गया। क्या करूं, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था, लेकिन अब नहीं, अब तुम खुद भी जाना चाहोगी तो भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए उसने वारुणी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। तभी बच्चे रोने लग गए। अर्थ ने एक नजर वारुणी को देखा और उठकर बालकनी में चला गया। वारुणी कसमसाते हुए बोली, डेविल, तुम सुबह सुबह ही मुझे तंग करने लग गए। वारुणी नींद में ही थी और उसके मुंह से अनायास ही ये सब निकला। उसने आंखें खोलकर अपने बगल में देखा तो झट से उठकर बैठते हुए बोली, मैं कल रात यही सो गई थी। तभी एक बार फिर उसके कानों में रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वारुणी एक बेबी को अपनी लैप पर रखती है और दूसरे का सिर सहलाते हुए खुद से बोली, कैसे केयरलेस लोग हैं, इतने छोटे बच्चों को अकेले यहाँ रखा है। कल पूरी रात इनके साथ मेरे अलावा कोई भी नहीं था क्या? कोई देखने भी नहीं आया होगा क्या? कैसे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की फिक्र तक नहीं है? जाने अनजाने में वारुणी खुद को और अर्थ को कोस रही थी। बालकनी में खड़ा अर्थ सब सुन रहा था, पर वो आज इतना मजबूर था कि वारुणी के पास जाकर उसे ये भी नहीं कह सकता था इन बच्चों की माँ वो ही है। तभी कोई रूम में आते हुए बोला, वारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वारुणी सिर उठाकर वीरा को देखते हुए हल्के गुस्से से बोली, वीरा, सबसे पहले मुझे ये बता, ये बच्चे किसके हैं? उसे इतने गुस्से में देखकर वीरा उसके पास आकर बोली, अरे हुआ क्या है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? इतने छोटे बच्चों को कोई अकेले रखता है वीरा? कल रात मैं इनके पास थी और मेरे अलावा इनके पास कोई भी नहीं था। अगर मैं नहीं आती तो क्या पूरी रात इन्हें देखने तक कोई नहीं आता? कहते हुए वारुणी ने अपनी नजरें बेबीज की तरफ की। उनकी प्यारी प्यारी आंखों को देखकर वारुणी का गुस्सा 1 मिनट में ही छू हो गया। वीरा ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, वारा यहाँ है, लेकिन अर्थ जीजू कहाँ है? वही तो बच्चों के साथ पूरी रात थे। कहते हुए वीरा की नजर बालकनी में खड़े अर्थ पर गई। वीरा समझ गई यहाँ सिर्फ वारुणी ही नहीं बल्कि अर्थ भी था। वीरा वारुणी के पास आकर बोली, अच्छा अब शांत हो जा, आगे से सब ध्यान रखेंगे। वारुणी सिर घुमाकर वीरा को देखते हुए बोली, ध्यान रखना भी चाहिए, और तुमने बताया नहीं इनके पेरेंट्स कौन है? वीरा कुछ पल रुककर बोली, ये हमारी फैमिली के छोटे मेहमान हैं वारा। आई मीन मौर्य के भाई जिन्होंने तुम्हें बचाया था, वो इनके फादर है। हाउ कैन ही बी सो इरेस्पॉन्सिबल? रात भर इतने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। कम से कम किसी को इनके पास रुकने के लिए बोल देता। बोलते हुए वारुणी को अर्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर अभी अर्थ उसके सामने होता तो वो उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत डांटती। वारुणी वीरा को देखकर बोली, और इनकी माँ कहाँ है? उसकी बात सुनकर वीरा चुप हो गई। उसने नजरें नीचे करके वारुणी की गोद में बेबी को देखा। तभी वारुणी फिर से बोली, क्या तुम खड़े खड़े सो गई हो? मैंने कुछ पूछा तुमसे कि इनकी माँ कहाँ है? वीरा हड़बड़ाते हुए बोली, वो वारा, वो। वारुणी आंखें छोटी करके बोली, वीरा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैंने सीधा सा सवाल पूछा है। अगर इनके फादर रात को यहाँ नहीं थे तो इनकी माँ कहाँ थी? क्या वो भी इरेस्पॉन्सिबल है? वीरा झट से बोली, नहीं ऐसा नहीं है। वारुणी भौहें चढ़ाते हुए बोली, तो फिर कैसा है? वीरा ने बिना सोचे समझे कहा, इनकी माँ नहीं है। कहते हुए वीरा ने एक गहरी सांस ली। वारुणी वीरा की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। इतने छोटे बच्चों की माँ नहीं है, ये सुनकर वारुणी का चेहरा मुरझा गया। उसे अब उन बेबीज के लिए बुरा फील हो रहा था। उसने प्यार से दोनों के माथे पर किस किया और उन्हें देखते हुए बोली, ये कितने प्यारे हैं ना वीरा? वीरा वारुणी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हम बिल्कुल अपनी माँ जैसे। वारुणी ने निराश होते हुए कहा, लेकिन क्या फायदा, इनकी माँ तो है ही नहीं। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। उसे सच में अब उन बच्चों से एक अलग ही अटैचमेंट महसूस हो रही थी। वीरा ने दूसरे बेबी को उठाते हुए कहा, मैं इन्हें रेडी करने के लिए यहाँ आई हूँ। आज इनके नामकरण की पूजा है। लेकिन उसमें तो पेरेंट्स साथ बैठते हैं ना? कहते हुए वारुणी बेबी को लेकर बेड से खड़ी होती है। वीरा ने एक नज़र वारुणी को देखते हुए कहा, हम मम। वीरा बेबी को लेकर रूम से बाहर आ गई। वारुणी भी उसके पीछे पीछे आ गई। उसने हॉल में आकर बेबी को नैना की गोद में दिया।
नैना और वीरा ने सिर घुमाकर देखा तो वारुनी दूसरे बेबी से खेल रही थी। वो अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। आराधना वारुनी को देखकर बोली, वारा, लाओ उसे हमें दो, हम उसे तैयार कर देते हैं। वारुनी ने सिर उठाकर आराधना को देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने बेबी को आराधना की गोद में दे दिया। तभी बेबी ने वारा के बाल हाथों में पकड़ लिए। वारुनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। आंटी, क्या मैं इन्हें तैयार करूं? तुम्हें आता है? आराधना ने कहा तो वारुनी सिर ना में हिला देती है। आराधना मुस्कुराते हुए बोली, पहले तुम फ्रेश होकर आओ, फिर देखना हम दोनों को कैसे तैयार करते हैं। उनकी बात सुनकर वारुनी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने जल्दी से सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे सब देखना है, आप कैसे इन्हें नहलाओगे, कैसे तैयार करोगे। मेरे आने तक कुछ मत करना। मैं अभी आती हूँ, ओके। इतना कहकर वारुनी अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वारुनी ने ट्रैक पेंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी और बालों का मेसी बन बनाते हुए वो रूम से बाहर आ गई। वो हॉल में आते हुए बोली, चलिए सब शुरू कीजिए, मैं आ गई हूँ। कहते हुए वारुनी दादी के पास फ्लो पर बिछाए कालीन पर बैठ गई। नैना ने उसे देखते हुए कहा, हमें गलत न समझे वारा, लेकिन आज घर में नामकरण की पूजा है, अगर आप आज कुछ ट्रेडिशनल पहनेगी। वारुनी ने उन्हें देखा तो नैना बोली, खैर रहने दीजिए, आप इसमें भी अच्छी लग रही है। वारुनी ने सिर हिला दिया। सब हॉल में आ गए। नैना ने पहले वारा के बेटे को उठाया और उसे बहुत सावधानी से बात देने लगी। वारुनी घबराहट से दादी को देखते हुए बोली, आंटी धीरे कीजिए ना, उसे चोट लग जाएगी। उसकी बात सुन नैना और आराधना मुस्कुरा दी। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद आराधना उनकी मालिश करने लगी। वारुनी बीच में ही बोली, इतनी जोर से उसका हाथ मत पकड़िए, उसे चोट लग जाएगी। उसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। नैना ने कहा, वारा शांत हो जाओ, हमने ये सब पहले भी किया है। वारा ने कहा, लेकिन उन्हें हट हुआ तो। नैना ने कहा, अगर उसे हट होता तो वो रोता न, लेकिन वो तो हंस रहा है। उनकी बात सुनकर वारा झेप गई। मीरा धीरे से बोली, कुछ याद नहीं है फिर भी उनकी फिक्र है तुम्हें वारा। यही तो माँ का प्यार होता है, कुछ याद न होने के बावजूद भी तुम उनसे दूर नहीं रह पा रही हो। कहते हुए उन्होंने वारा को देखा जो अपनी उंगली से बच्चों के हाथों को टच कर रही थी। पूजा की तैयारी कर दी गई थी। दादी और आराधना ने एक एक बच्चे को उठाया और सब पूजा घर की तरफ बढ़ गए। वहां बड़ी सी शिवलिंग लगी हुई थी। वो हॉल से अटकड़ आंगन में बने मंदिर में स्थापित थी। सब वहां आकर बैठ गए, लेकिन वारा सबसे आगे दोनों बच्चों के पास बैठ गई। नैना मौर्य को देखते हुए बोली, मौर्य जाओ अर्थ को बुला लाओ। मौर्य ने सिर हिला दिया और अर्थ को बुलाने चला गया। अर्थ ने आज कुर्ते के साथ धोती पहन रखी थी, जिसमें वो और भी हैंडसम लग रहा था। वो अपने हाथ में घड़ी पहन रहा था। तभी मौर्य ने कहा, चल पूजा का वक्त हो गया है। अर्थ ने कहा, चलो, और वो दोनों रूम से बाहर आ गए। उसके साथ चलते मौर्य ने कहा, तूने सोचा है अपने बेटे और बेटी का क्या नाम रखेगा? अर्थ बिना किसी भाव के बोला, नहीं। मौर्य ने उसे देखते हुए कहा, वॉट, तुझे पता है मैंने और वीरा ने पहले ही रूही का नाम सोच लिया था। अर्थ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने और वारुनी ने इस बारे में बात नहीं की। तुम जानते हो हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी और अभी भी चल रही है। तो अब उनके नाम कौन रखेगा? मौर्य ने पूछा, मगर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने सबसे आगे बैठी वारुनी को देखा जिसने आराधना की गोद से अपनी बेटी को अपनी गोद में ले रखा था। रघुवीर ने अर्थ को देखते हुए कहा, अर्थ आओ। अर्थ ने हाँ में सिर हिलाया और वारुनी के बगल में बैठ गया, लेकिन वारुनी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो तो बच्चों में खेलने में व्यस्त थी। तभी वीरा ने वारुनी के सिर पर चुन्नी उड़ाते हुए कहा, वारा, पूजा है ना, इसलिए। वारा ने सिर हिला दिया। नैना ने उनके बेटे को अर्थ की तरफ बढ़ाया तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। उन्होंने दोनों बच्चों के माथे पर तिलक लगाया और बोले, बेटी का नाम वी से निकला है और बेटे का नाम आ से। सब सोच में पड़ गए, अब क्या नाम रखा जाए। नैना सोचते हुए बोली, विशाली रख देते हैं और बेटे का नाम आयुष रख देते हैं। राज ने कहा, नहीं माँ, ये नाम पुराने हो गए हैं, कुछ नया सबसे अलग नाम बताइए। ये शेखावत के घर के बच्चे हैं, इनके नाम सबसे अलग होने चाहिए। वीरा ने कहा, बेटा का नाम अक्ष और बेटी का नाम वीणा रख देते हैं। मौर्य ने कहा, मेरे ख्याल से बेटी का नाम विभा और बेटे का नाम अभी सही रहेगा। सबने सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये सही है। रघुवीर अर्थ की तरफ देखते हुए बोले, अर्थ आपने कोई नाम सोचा है?
अर्थ ने वारुणी की गोद में अपनी बेटी को देखा, फिर अपने बेटे को देखा। उसने सिर घुमाकर वारुणी को देखा, तभी वारुणी सिर उठाकर सबको देखते हुए बोली, मैं बताऊं, मैंने भी नाम सोचा है। सबने सिर हिला दिया तो वारुणी ने कहा, वीरांशी और आर्यवीर कैसा है? हम प्यार से वीरांशी को अंशी और आर्यवीर को वीर बुलाएंगे, अच्छा है ना? सब खामोश हो गए। वारुणी ने धीरे से कहा, क्या हुआ, क्या आपको नाम पसंद नहीं आए? अर्थ ने पंडित जी को देखते हुए कहा, वीरांशी शेखावत और आर्यवीर शेखावत। इस बार वारुणी ने सिर घुमाकर अर्थ को देखा, लेकिन अर्थ उसे नहीं देख रहा था। वारुणी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसे देख नैना ने कहा, क्या हुआ वारा? वारा ने कहा, पता नहीं आंटी, कल रात से ही सिर में दर्द हो रहा है। तुमने बताया क्यों नहीं वारा? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मौर्य ने कहा। वारुणी ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं तुम ठीक नहीं हो, वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम्हारे सिर की पट्टी भी हटा देंगे वो, मौर्य ने उसे समझाना चाहा। वारुणी ने सिर नीचे करके वीरांगना को देखते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। उसकी बात सुनकर अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने नीचे झुककर अपने बेटे के माथे को चूम लिया और खड़े होकर बोला, मैं इन्हें भी हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था, डॉक्टर ने कहा था 2 दिन बाद लाने के लिए। उसकी बात सुनकर वारुणी ने झट से कहा, मुझे भी जाना है, कहते हुए वो खड़ी हो गई। अर्थ ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे धोती कुर्ते में ही जाते देख वारा बोली, ये ऐसे ही जाएगा क्या? वीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या सोच रही है वारा, अब नहीं जाना? वारा ने कहा, जाना है, कहते हुए वो भी अर्थ के पीछे पीछे आ गई। अर्थ बाहर आया तो ड्राइवर ने बैक सीट का डोर ओपन किया, अर्थ अंदर बैठ गया। उसके पीछे वारुणी आई और वो भी बैठ गई। उनके जाते हो रूही बाहर आकर सबको घूरते हुए बोली, आप सब बहुत बुले हो, आपने लूही को उसके भाई बहन से नहीं मिलाया, न ही वारा से मिलने दिया, कहते हुए उसने अपनी आंखें भर दी। मौर्य ने उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा, बच्चा वारा की तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, आप उसके सामने आ जाना। पर रूही ने उसे कंफ्यूज्ड होकर देखा तो मौर्य ने उसे कहा, वो न तुम्हें कुछ देर के लिए भूल गई है, जैसे तुम टेबल्स भूल जाती हो ना, वैसे ही वो तुम्हें भूल गई है, और जब तक उसे खुद तुम याद नहीं आओगी तब तक तुम उसे याद नहीं करवाओगी, ओके, कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, पल मैं कोई भूलने की चीज नहीं हूं। उसकी बात सुनकर सब उदास हो गए। अर्थ डॉक्टर के सामने हाथ बांधकर खड़ा था। डॉक्टर दोनों बच्चों को चेक कर रही थी, वो वक्त से पहले आ गए थे तो उनका रूटीन चेकअप किया जा रहा था। वारा दूसरे वार्ड में थी जहां उसकी डॉक्टर उसके सिर से पट्टी हटा रही थी। वारुणी अपना एक पैर फ्लो पर टैप कर रही थी। डॉक्टर ने उसके सिर पर चोट वाले हिस्से को क्लीन करते हुए कहा, वारुणी आपके जख्म भरने लगे हैं, आप बस ज्यादा भागदौड़ मत करना। आपके जिद करने पर पट्टी हटा दी है मैंने। कहते हुए डॉक्टर पट्टी डस्टबिन में डालती है और टेबल में रखी ट्रे से एक शीशी और इंजेक्शन निकालते हुए आगे बोली, बट आप टाइम से मेडिसिन लेते रहना। और कहते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वारुणी ने उसके घुटने पर किक कर दिया और वो डॉक्टर नीचे गिर गई। उसके हाथ से इंजेक्शन छूट कर गिर गया। उसने जल्दी से इंजेक्शन उठाया और खड़े होकर वारुणी की गर्दन की तरफ निशाना साधा, तभी वारुणी नीचे झुककर दूसरी तरफ घूम गई और उसने ट्रे से एक सीजर उठा ली। डॉक्टर का हाथ अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़कर वारुणी ने अपनी कोहनी उसकी गर्दन पर लगाते हुए उसे दीवार से सटा दिया। डॉक्टर की आंखों में खौफ नजर आने लगा। वारुणी ने अपनी कोहनी को उसकी गर्दन पर प्रेस करते हुए सीजर उसकी आंखों की तरफ तेजी से बढ़ा दिया। डॉक्टर की आंखें डर से फैल गई। लगातार वारुणी की कोहनी उसकी गर्दन पर प्रेशर बनाए जा रही थी, जिससे डॉक्टर का दम घुटने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। एक चूक और उस डॉक्टर की आंखें बाहर होती। ठीक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सीजर को रोकते हुए वारुणी ने कहा, तुमने इतनी बार नाइफ सर्जरी करने के लिए नहीं उठाया होगा जितनी बार वारुणी मेहरा ने इसे चलाया है। बचपन से मेरा खिलौना रहा है ये, बेहद प्यार है मुझे इससे। मेरी माँ इसका यूज सब्जियां काटने के लिए करती थी, लेकिन मैं लोगों की गर्दन काटने के लिए करती हूँ। सोच रही हूँ आज एक सर्जरी यहाँ कर दूँ। डॉक्टर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये आप क्या क्या कर रही है मिस मेहरा? वारुणी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, बचपन में मैं और मेरी बहन डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, तो आज मेरे मन भी डॉक्टर डॉक्टर खेलने का कर रहा है। चलो हम दोनों भी खेलते हैं। कहते हुए उसने सीजर उसके जॉ पर रख दी और उसे हल्का सा दबा दिया तो उस डॉक्टर की गर्दन से खून की एक बूंद रिसकर नीचे गिरने लगी।
आखिर वारुनी क्यों डॉक्टर के साथ ऐसे बिहेव कर रही है, जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। हॉस्पिटल में अलग ही तांडव मचा हुआ था। जहां एक तरफ अर्थ बच्चों के साथ दूसरे वार्ड में था, वहीं वारुनी डॉक्टर की सर्जरी करने की तैयारी में थी। उसने डॉक्टर की गर्दन पर अपनी कोहनी लगा रखी थी और उसे पूरी तरह दीवार से सटा रखा था और दूसरे हाथ में सीजर पकड़कर उसने उसकी नोक डॉक्टर की गर्दन पर गड़ा रखी थी। आप पागल हो गई हैं, कोई है, बचाओ मुझे इस पागल से, डॉक्टर ने अपनी तेज चलती सांसों को शांत करते हुए कहा। अबे चुप, अभी एक शब्द बोला तो इधर ही तेरा गला काट दूंगी, और कसम से स्टिचेस भी मैं खुद ही लगाऊंगी, और वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। आज तक कोई खून न किया मैंने, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, अगर मेरी सटकी तो तू कल का सूरज तो छोड़, आज रात का चांद भी ना देख पाएगी, वारुनी ने उसके गले पर और दबाव देते हुए कहा। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। वारुनी ने झटके से उसे छोड़ा और पीछे हो गई। डॉक्टर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से खांसने लगी। वारुनी ने चेया खींची और उसके ऊपर आराम से पसर गई। उसने दोनों घुटनों पर अपनी कोहनी टिकाई और सीजर की धार चेक करते हुए बोली, मेरे 2 सवालों के जवाब, और तुम यहां से बिना एक खरोच के बाहर जा सकती हो। कहते हुए वारुनी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने पलके उठाकर वारुनी को देखा तो वारुनी ने एकदम से सीजर उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, और जो तुमने बात घुमाई तो मेरे हाथ तुम्हारी जीभ से ज्यादा तेजी से चलेंगे। डॉक्टर डरकर पीछे दीवार से चिपक कर बैठ गई और उसने अपना थूक निगल लिया। किसके कहने पर मुझे मारने का प्लान बना रही हो? वारुनी ने ठंडी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। मैं तो आपको बस ट्रीट कर रही थी। वारुनी ने टेबल से ट्रे खींचकर नीचे फेंक दी। डॉक्टर मानो रोने रोने को हो गई, उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढक दिया। वारुनी ने खुद को शांत करते हुए कहा, कसम से मैं अभी पूरी तरह ठीक होती तो मैं तुझे उठाकर एक धोबी पछाड़ दे देती। खैर ये सीजर है ना, ये तेरी जीभ काटने के काम। डॉक्टर घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। हाँ, वो इंजेक्शन कोई मेडिसिन नहीं थी। वारुनी ने सीजर वापस पीछे कर दी और वो आराम से कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठ गई। उसने सीजर से इशारा करते हुए कहा, आगे बोलने के लिए मुहूर्त निकलूं क्या? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, वो मुझे अननोन नंबर से कॉल आया था। वो सब पता है मुझे, तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना था मैंने जब मैं यहाँ आ रही थी, वरना क्या मुझे सपना होता तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो। वारुनी की बात सुनकर डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई। जब वारुनी अर्थ के साथ हॉस्पिटल के अंदर आई तो अर्थ बच्चों को लेकर दूसरे वार्ड में गया और उसने वारुनी को उसी वार्ड में जाने को कहा जहां वो एडमिट थी। वारुनी दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाली थी जब उसे अंदर से डॉक्टर की आवाज आई, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वो आज यहाँ आ रही है, मैं उसे पॉइजन दे दूंगी। वारुनी अपनी सोच से बाहर आई और उसने अपना पैर फ्लो पर टैप करते हुए कहा, तुम किसके साथ मेरा मर्डर प्लान कर रही थी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम उससे मरती नहीं, तुम्हें बस पैरालाइज। वारुनी ने उसे मौत जैसी ठंडी आंखों से घूरा तो डॉक्टर की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। डॉक्टर ने हकलाते हुए कहा, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बस। वारुनी ने बीच में ही कहा, तुम बस पैसों के लिए बिक गई, अब ये भी बता दो किसने खरीदा तुम्हें? डॉक्टर बोली, मैं नहीं जान। आह! डॉक्टर ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। वारुनी ने सीजर घुमाकर उसके माथे की तरफ फेंक दी, जिससे डॉक्टर को चोट लग गई और सीजर नीचे गिर गई। डॉक्टर ने जल्दी से सीजर उठानी चाहिए, उससे पहले ही वारुनी बोली, मेरे हाथ पैर उससे ज्यादा तेज चलते हैं। डॉक्टर ने सीजर उठा ली, तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो। वारुनी ने सिर हिला दिया और पलक झपकते ही सीजर डॉक्टर के हाथ के बजाय वारुनी के हाथ में थी। वारुनी टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम बे? डॉक्टर ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किस खुशी में? मुझे अपाहिज बनाने के प्लान की खुशी में। मैं बस, हाँ तुम बस मुझे बिस्तर पर परमानेंट लेटा देना चाहती थी, है ना? तुम्हारे पापा का राज है क्या? कहते हुए वारुनी ने अपना हाथ घुमाया और एक जोरदार तमाचा डॉक्टर के मुंह पर मार दिया। डॉक्टर ने अपने गाल पर हाथ रख दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वारुनी ने आंखें छोटी करके उसे घूरा, मुझे माफ कर दो, डॉक्टर ने रोते हुए कहा। तुझे पैरालाइज कर दूं? वारुनी ने आंखें छोटी करके कहा तो डॉक्टर ने अपनी आंखें झुका दी। वारुनी ने उसे घूरते हुए पूछा, किसके कहने पर किया ये सब? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानती, मुझे अननोन नंबर से फोन आया था। वारुनी ने अपना सीधा हाथ घुमा दिया, तेरी तो, चटाक के साथ डॉक्टर का सिर दाहिनी तरफ झुक गया। वारुनी ने फिर से डॉक्टर की तरफ हाथ बढ़ाया तो डॉक्टर डरकर सिमट गई।
वारुणी ने चीरते हुए कहा, फोन दो अपना। डॉक्टर ने अपने कोट की जेब से फोन निकालकर वारुणी की तरफ बढ़ा दिया। वारुणी ने उससे फोन लिया और रिसेंट कॉल वाला नंबर अपने फोन में सेव कर दिया। वारुणी ने डॉक्टर का फोन वापस उसकी तरफ फेंक दिया और चेयर से खड़ी हो गई। डॉक्टर भी खड़ी हो गई। तभी दरवाजा खुला और अर्थ अंदर आया। उसने वारुणी की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। अर्थ ने नजरें डॉक्टर की तरफ करते हुए कहा, क्या आपने? कहते हुए अर्थ आंखें बड़ी करके डॉक्टर के सिर पर लगी चोट और उसके गाल पर बने उंगलियों के निशान को देखता है। क्या हो रहा है यहाँ? अर्थ के पीछे से मौर्य ने सिर बाहर निकालकर आंखें फाड़े डॉक्टर को देखते हुए बोला, वारू तूने डॉक्टर की धुलाई की, लेकिन क्यों? वारुणी ने आई रोल करते हुए कहा, क्योंकि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना था। आई हेट इंजेक्शंस यू नो ना। हैंगे, अरे इंजेक्शन के लिए डॉक्टर को मारता कौन है? कहकर मौर्य ने हैरानी से वारुणी को मुंह खोले देखा। वारुणी ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, मैं वारुणी मेहरा, तुम्हें कोई दिक्कत? वारुणी की घूरती नजरें देख मौर्य ने तेजी से सिर नामे हिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तुम तो साथ आए नहीं थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए वारुणी उनके पास आकर खड़ी हो गई। अर्थ उसे गौर से देख रहा था लेकिन वारुणी मौर्य को देख रही थी। वारुणी ने नजरें घुमाकर अर्थ को देखा तो अर्थ ने तुरंत अपनी नजरें अपने गोद में पकड़े आर्यवीर की तरफ कर दी और उसे धीरे धीरे अपनी गोद में झुलाने लगा। वारुणी ने मौर्य की गोद से वीरांगना को लिया और बोली, मुझे घर जाना है। मौर्य ने कहा, हाँ वैसे भी तुम्हें बाहर छोड़ना दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकता है। वारुणी ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, भूलो मत तुम्हारी शादी मेरी बहन से अभी हुई नहीं है, इसलिए कम बोलो। इतना कहकर वारुणी बाहर निकल गई। मौर्य सिर उठाकर झुंझलाते हुए बोला, अबे यार, इसकी याददाश्त कब वापस आएगी? ये लड़की अब हिंसक प्राणी बन रही है। वो वारुणी मेहरा जिसने मौर्य सिन्हा को भी डरा दिया था। अर्थ मौर्य की तरफ घूम गया, कहना क्या चाहते हो तुम? मौर्य ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, यही कि पहले वाली वारुणी मेहरा अब वापस आ गई है। अर्थ ने कंफ्यूज होकर पूछा, मैं समझा नहीं। देखो, अभी जो वारुणी मेहरा यहां से गई वो 4 साल पहले वाली वारुणी मेहरा है। जिस वक्त उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई थी। वीरा उसके साथ थी। और 1 साल पहले तुमसे जो वारुणी मेहरा मिली थी वो वारुणी मेहरा अपनी पहचान छिपाकर जी रही थी, जिसका मेन मोटिव वीरा के साथ हुए गलत का बदला लेना था और रूही को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो खुद को हाईलाइट नहीं करती थी। मगर अभी वो द ओल्ड वर्जन ऑफ वारुणी मेहरा है, उसको कोई छेड़ेगा तो वो सामने वाले को उखाड़ कर रख देगी। अर्थ ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम मेरी बीवी की तारीफ कर रहे हो या बुराई? मौर्य ने कंधे उठाते हुए कहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, तुम उसकी आंखों में खटके तो वो तुम्हें भी धोबी पछाड़ दे देगी। और तुम्हें कैसे पता? अर्थ ने फिर पूछा तो मौर्य ने कहा, मेरी वारुणी और वीरा की पहली मुलाकात में इस लड़की ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया था, वो भी बीच सड़क में। अर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, यू डिजर्व दिस इडियट। मौर्य ने उसे घूर कर देखा तो अर्थ बाहर जाते हुए बोला, मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। फिलहाल तो तुम उसकी आंखों में खटक रहे हो। मौर्य भी उसके पीछे निकल गया। वारुणी कार में आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। अर्थ कार के पास आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया और मौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, वारा। वारुणी ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, मैं बकवास के मूड में नहीं हूं। मौर्य ने चीढ़कर कहा, मैं बकवास करता भी नहीं हूं। वारुणी ने कहा, मुझे पता है तुम क्या पूछोगे। मौर्य ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो बिना पूछे जवाब दे दो। तुम भी जवाब दो। वारुणी ने कहा तो मौर्य ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, किस बात का? सिन्हा से तुम्हारा सरनेम शेखावत कैसे हो गया? और तुम्हारा ये टब्बर अचानक कहां से प्रकट हो गया? वारुणी ने शक भरी नजरों से मौर्य को देखा। अबे यार, कहते हुए मौर्य ने स्टीयरिंग पर अपना सिर रख दिया। वारुणी ने जोर देते हुए कहा, क्या हुआ? जवाब दो। मेरे घरवाले तुम्हारे और वीरा की शादी के लिए माने कैसे? आखिर ये कभी खुशी कभी गम वाली फैमिली हम साथ साथ है में परिवर्तित कैसे हुई? मौर्य ने वापस सही बैठते हुए कहा, वो मैं। वारुणी ने आंखें छोटी करके कहा, हाँ तुम। मौर्य ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करते हैं। मुझे गाड़ी चलाने दो। वारुणी ने घुरकर मौर्य को देखा और बैक सीट पर बैठा अर्थ रियर व्यू मिरर में दिख रही वारुणी की आंखों को देख रहा था, जिनमें डूबते सूरज की रोशनी चमक रही थी जो कार की विंडो से अंदर आ रही थी। मौर्य और वारुणी पूरे रास्ते लड़ते हुए आए थे।
महल पहुंचते ही मौर्य ने वारुणी को देखकर कहा, लो हम पहुंच गए, पूरे रास्ते तुमने मेरे कान खा लिए। देखना कहीं तुम्हारे कान से खून ना आने लगा हो। वारुणी ने उसे घूरते हुए कहा। मौर्य ने वारुणी को अपने दांत दिखाते हुए कहा, है वेरी फनी, अब उतरो बाहर। मौर्य ने कहा, मैं तुम्हारा नौकर हूं। नौकर तो नहीं पर लगता है अंधे जरूर हो, दिखाई नहीं देता मेरी गोद में बेबी है। वारुणी की बात सुनकर मौर्य झेप गया और ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसने वारुणी की साइड का डोर ओपन किया। वारुणी कार से बाहर आ गई, अर्थ भी बाहर आ गया। वो तीनों अंदर गए। वीरा ने वारुणी के पास आकर कहा, आ गई तुम, क्या बोला डॉक्टर ने? कहते हुए वीरा ने उसकी गोद से बच्चे को ले लिया। वारुणी ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बोलेगी वो, मेरा तो मन कर रहा था मैं उसकी जीभ ही काट दूं। काट भी देती अगर ये मौर्य और उसका भाई ना आया होता। उसे खुद में बड़बड़ाते देख वीरा ने कहा, खुद में क्या बोल रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूं, वारुणी ने कहा। तभी मौर्य ने कहा, और कैसे थकी तुम? ओह याद आया, डॉक्टर को धमका कर थक गई होगी तुम, है ना? वारुणी ने उसे घूर कर देखा तो वीरा ने कहा, धमका कर? वो भी डॉक्टर को? लेकिन क्यों, आप लोग तो चेकअप के लिए गए थे। मौर्य जाकर सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, तुम्हारी बहन पोस्टमार्टम कर दे और तुम चेकअप की बात कर रही हो। उसने डॉक्टर को कूट दिया क्योंकि वो इसे इंजेक्शन लगाने वाली थी। किसी से न डरने वाली वारुणी मेहरा इंजेक्शन से डरती है। वारुणी भी आकर सोफे पर बैठ गई और उसने मौर्य से कहा, और किसी से न डरने वाला मौर्य सिन्हा वारुणी मेहरा से डरता है ना? मैं किसी से नहीं डरता और एक लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। मौर्य ने जैसे ही कहा वारुणी ने वीरा की तरफ घूमकर कहा, वीरा, मैं एक बार फिर कह रही हूं इससे शादी मत करना, मैं तेरे लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। मौर्य तुरंत सोफे पर सीधा बैठते हुए बोल, ओ क्या बीली तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अपनी बहन के बसे बसाए घर को उजाड़ने पर तुली हुई हो। खबरदार तो वीरा को मेरे खिलाफ भड़काया तो। वारुणी ने उसे इग्नोर करके कहा, तुमसे किसी ने बात की नहीं ना, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मौर्य ने कहा, मैं बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। वारुणी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं अपनी बहन से बात कर रही हो और उसे अच्छे सुझाव देना मेरा हक है। मौर्य ने कहा, एक्सक्यूज मी, तुम उसकी शादी तुड़वाने की बात कर रही हो? हमारा रिश्ता 7 जन्म का है। दोनों को लड़ता देख रघुवीर ने कहा, बस करो तुम दोनों। दोनों ने मुड़कर रघुवीर को देखा। उन्होंने कहा, मौर्य, तुम तो इतनी बातें कभी नहीं करते थे, लेकिन जब से वारू आए हैं तब से तुम्हारे मुंह में जुबान आ गई है। बच्चों की तरह उससे लड़ रहे हो तुम। उनकी डांट सुनकर मौर्य का मुंह बन गया और वारा ने उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ दिखा दी। नैना ने कहा, वारा बेटा, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो, जाओ जाकर आराम कर लो। वीरा ने कहा, हाँ वारा, चलो। वारुणी ने सिर हिला दिया और वो वीरा के साथ चली गई। उसके जाते ही राज ने मौर्य से कहा, मौर्य, तुम और वारा इतना लड़ते हो? मौर्य हल्के से मुस्कुरा दिया, वारा की वजह से मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब मैं इन दोनों बहनें से पहली बार मिला था तब वारा ऐसी ही थी। वो बेवजह किसी की नहीं सुनती थी, आजाद ख्याली वाली लड़की थी और आज भी है। लेकिन वीरा के जाने के बाद वो कहीं खो सी गई थी, शायद इसलिए क्योंकि वो वारुणी से वीरा बन गई थी। मैं खुश हूं, इसी बहाने ही सही पुरानी वाली वारा तो वापस आए। लेकिन ये लड़की बात बात पर मेरी बेइज्जती कर देती थी। अर्थ ने नैना के पास वीर को दे दिया और मौर्य की तरफ घूमकर बोला, तुम उससे लड़ा मत करो। मौर्य ने अपनी एक आईब्रो उठा ली, लड़ाई पहले उसने शुरू की थी और भूलो मत, तुमसे पहले मैं उससे मिला हूं एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उससे लड़ाई करूं या हमारे बीच हाथापाई हो, तुम बीच में नहीं बोल सकते, और अगर तुमने बीच में बोला तो मेरे से पहले तुम्हारी वो गुंडी बीवी तुम्हें धो देगी। मौर्य को अर्थ को परेशान करने का अच्छा बहाना मिल गया था। वारुणी की याददाश्त जाने का सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहा था और बेचारा अर्थ वारुणी से सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकता था। अर्थ ने उसे घूर कर देखा, तुम उसकी याददाश्त जाने का फायदा नहीं उठा सकते। मौर्य ने अपने दांत चमका दिए, और मुझे कौन रोकेगा? मैं तो कहता हूं लगे हाथ, कहीं वारा भी न कह दे उसे भी वीरा के साथ शादी करनी है, फिर उसके लिए भी लड़का देखना पड़ेगा। उसने जैसे ही कहा अर्थ एकदम से उसे मारने के लिए बढ़ा। मौर्य तुरंत पलटी मारकर सोफे के पीछे हो गया और हंसते हुए बोला, मेरे छोटे भाई को गुस्सा आ गया। कहते हुए मौर्य ने तकिया उठाकर अर्थ के मुंह पर मार दिया। अर्थ ने पिलो कैच कर लिया। आराधना ने दोनों को देखकर कहा, अर्थ, मौर्य, क्या कर रहे हो? तुम दोनों बच्चे नहीं हो, आपस में लड़ना बंद करो। माँ, इसने वारा की दूसरी शादी की बात की भी कैसे?
अर्थ ने पिलो सीधा मौर्य के सिर पर मार दिया और सोफे पर से जंप करके मौर्य के पीछे आ गया। मौर्य वहां से तुरंत भागते हुए बोला, मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। तुम एक बार मेरे हाथ तो आओ, मैं तुम्हें ही फैक्ट बना दूंगा मौर्य सिन्हा, अर्थ ने गुस्से में उसके पीछे आते हुए कहा। मौर्य ने मुड़कर उसे देखा। मौर्य वीर शेखावत, मेरे भाई तुम नाम गलत ले रहे हो। तभी अर्थ ने उसके गले में अपनी कोहनी डालकर उसकी गर्दन दबोच ली। नैना ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? राज ने हंसते हुए कहा, रहने दीजिए माँ, हमारा अच्छा मनोरंजन हो रहा है। नैना और आराधना ने परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रख दिया। मौर्य के मुंह से वारुणी की शादी की बात सुनकर अर्थ बौखलाया हुआ था। नतीजा ये हुआ कि मौर्य की गर्दन अर्थ ने अपनी कोहनी से दबा रखी थी। आराधना और नैना ने दोनों को देखकर अपने सिर पर हाथ रख दिया। राज ये मोमेंट अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। माँ बचाओ, वरना आपके छोटे बेटे के हाथों आपका बड़ा बेटा भगवान को प्यारा हो जाएगा। मौर्य ने खुद को छुड़ाने के लिए गुहार लगाई। हालांकि हटे कटे पहाड़ जैसे मौर्य के लिए अर्थ की पकड़ जानलेवा बिल्कुल नहीं थी। नैना ने दोनों को घूरते हुए कहा, अर्थ, मौर्य, तुम दोनों बच्चे नहीं रहे हो, तुम दोनों के बच्चे हो गए हैं। क्या बचपना है ये? आपने सुना इसने वारा की शादी की बात की। अर्थ ने ऐसे कहा जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना किसी दूसरे को दे जाने की बात सुनकर अपनी मम्मा से शिकायत करता है। उसकी बात सुनकर मौर्य ने कहा, अरे तो मैं कौन सा उसके लिए सुबह को लड़का ढूंढ कर ला रहा हूँ। तुम मजाक को मजाक की तरह नहीं ले सकते। अब छोड़ो मुझे, मेरी बीवी को विधवा बनाकर ही दम लोगे क्या? आराधना ने हल्के गुस्से से कहा। मौर्य और अर्थ दोनों की नजरें आराधना की तरफ घूमी। उन्होंने कहा, ये मरने मारने की बात मेरे सामने मत किया करो। हाल ही में वारा के सिर से मौत का साया टला है। मैं अब अपने घर परिवार पर किसी की बुरी नजर नहीं चाहती हूँ, खासतौर पर अब जब हमारे घर में दो नन्हे मेहमान आर्यवीर वीरांशी खुशियों की दस्तक लेकर आए हैं। अर्थ ने मौर्य को छोड़ दिया। मौर्य अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला, इतनी जोर से कौन गर्दन पकड़ता है? अर्थ ने तिरछी नजरों से उसे देखा, मानो कह रहा हो, शुक्र करो खाली गर्दन पकड़ी थी, दबाई नहीं, वरना तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हें गर्म तेल की कढ़ाई में तल देता। मौर्य ने मुंह बना लिया और जानबूझकर अर्थ को सुनाने के लिए बोला, मैं अपनी बेटी की मासी और मां से मिलकर आता हूं। अर्थ ने मौर्य को ऐसा देखा मानो आंखों से ही AK-47 चला देगा। वारुणी की यादाश्त जाने का सबसे अच्छा फायदा मौर्य उठा रहा था, क्योंकि अर्थ वारुणी से जाकर बात नहीं कर सकता था और मौर्य बिना बात के भी वारुणी के इधर उधर बिना पंख के भिनभिनाकर अर्थ को जला भून सकता था। मौर्य वहां से चला गया। राज अर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मौर्य वारा का दोस्त तुमसे पहले था, बस इसलिए वारुणी उसको पहचानती है, तुम्हें नहीं। तुम भी उसके साथ जान पहचान बढ़ाओ। वो मेरी बीवी है, उससे जान पहचान है तभी मेरी बीवी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया था अर्थ का। जनाब अब भी अकड़ दिखा रहे थे। हाँ, और वही बीवी तुम्हें दो बच्चों का बाप समझती है, राज ने अर्थ को देखकर कहा और उनकी बात सुनकर अर्थ के मुंह पर ताला भी लग गया था। वो मुड़ा और तेज कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अब वो खाली कमरा बिना वारुणी के भी उसको काटने को दौड़ रहा था, जबकि थोड़े दिन पहले वो खुद वारुणी को यहां से भेज रहा था। हाँ, उसने वारुणी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसे यहां से भेजने का फैसला किया था, लेकिन उसी के फैसले की वजह से जाने अनजाने वारुणी के साथ वो घटना घटी जिसमें न केवल वारुणी को कुछ हो सकता था बल्कि वो अपने बच्चों को भी खो सकता था। अर्थ ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरकर अपने बालों को पीछे की तरफ धकेलकर गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब कैसे सब कुछ ठीक करेगा। एक तरह रणधीर घात लगाए बैठे हैं। अगर उसे कहीं से भी ये खबर मिली कि वारुणी की यादाश्त जा चुकी है तो वो पक्का कोई नया खेल खेलेगा। वो अपने बेड पर बैठ गया। तभी रघुवीर अंदर आए। अर्थ को परेशान बैठा देखकर उन्होंने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अर्थ ने अपनी कोहनियों को अपने घुटने पर टिकाकर अपने हाथों को आपस में मिलाकर अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था दादू। गलत वक्त पर वारुणी के साथ ये हादसा हो गया। उसकी यादाश्त नहीं जानी चाहिए थी। उसे यहाँ से भेजने का मेरा फैसला बहुत गलत था। यादाश्त वापस आने पर वो मुझे फिर से गलत न समझ ले। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अभी की सिचुएशन का सोचो। वारा को यहाँ रोके कैसे वो सोचो। सबने मिलकर वीरा और मौर्य की शादी का बहाना बनाया है। वारा के पूरी तरह ठीक होने तक ये बहाना काम आ जाएगा, उसके आगे क्या क्या कहकर उसे उसकी बहन के ससुराल में रुकोगे वो सोचो। रघुवीर ने अर्थ के बगल में बैठते हुए कहा।
वो भी सोच लूंगा दादू, लेकिन पहले ये सोचिए इस दौरान वारा के सवालों के जवाब क्या देंगे हम। वो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। मौर्य है ना, वो जवाब देगा, क्योंकि उसकी सवालों की सुई मौर्य से शुरू होकर वीरा पर खत्म होगी। रघुवीर ने अर्थ की बात का सॉल्यूशन सुना दिया। रघुवीर ने अर्थ का कंधा थपथाया। फिलहाल तुम्हें बच्चों और वारा का ध्यान रखना है अर्थ। वारा को पूरी तरह रिकवर होने में समय लगेगा और तुम जानते हो दोनों बच्चे वक्त से पहले हुए हैं, उन्हें खास देखभाल की जरूरत है। तुम्हें उनके लिए नस बुलानी चाहिए। अर्थ ने इस बात पर हामी भरी। कल तक नस आ जाएगी। और महल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, बाहर का कोई अंदर नहीं आना चाहिए। वारुणी की मेमोरी लॉस वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। रघुवीर ने उसे आगाह करते हुए कहा। अर्थ ने सिर हाँ में हिला दिया। रघुवीर उसका कंधा थपथपाकर बाहर चले गए। यहाँ वीरा अपने कमरे में दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। वारुणी वॉशरूम गई थी, उसे हॉस्पिटल से आए काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। वॉशरूम से बाहर आकर वारुणी वीरा के सामने खड़ी हो गई। वीरा ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने कहा था ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वारुणी के सवाल पर वीरा ने सिर हाँ में हिला दिया। वारुणी ने अपनी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, तो मेरे पेट पर स्टिचेस क्यों है? मैंने तुझसे पहले भी पूछा था, तूने कहा एक्सीडेंट में चोट आई थी, लेकिन मेरा पेट तुझे कुछ बड़ा नहीं लग रहा है। वीरा ने वारुणी को देखा और फिर कहा, गाड़ी का कांच लगा था तुम्हारे पेट पर वारा, और शायद दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से पेट बड़ा लग रहा है। वारुणी ने सिर हिला दिया और शर्ट नीचे कर दी। वीरा उसे नहीं बता सकती थी ये स्टिचेज उसकी सर्जरी के थे, और पेट इसलिए अभी थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, एकदम से वापस स्लिम थोड़ी हो सकती है। वारुणी आकर बेड पर बैठ गई और उसने बेड पर लेटे दोनों बच्चों को पुचकारते हुए उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया। वीरा उसे देख मुस्कुरा देती है। दरवाजे की ओर में छिपी रूही ये सब देख रही थी। वारा को वीर और वीरंशी से लाड करते देख उसका छोटा सा मन भी वारुणी के पास जाने के लिए मचलने लगा था, लेकिन मौर्य ने उसे मना किया था, इसलिए बेचारी दरवाजे से टुकुर टुकुर वारुणी को देख रही थी। खुद पर किसी की नजरें महसूस कर वारुणी ने गर्दन घुमाई तो दरवाजे से अंदर झांकती रूही की गर्दन देखी। वारुणी ने वीरा को देखकर कहा, वीरा। वीरा ने वीरांशी को थपकी देते हुए कहा, हम्मम, वो कौन है? वारुणी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वीरा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां रूही खड़ी थी। वीरा तुरंत सीधी होकर बैठ गई। वारुणी ने रूही को अंदर आने का इशारा किया। रूही को वारुणी से जैसे ही अंदर आने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह अंदर आ धमकी, और बड़ी सी स्माइल करते हुए उसने वारुणी को देखा। वारुणी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपका नाम क्या है? रूही की बड़ी सी स्माइल गायब और छोटा सा दिल उदास हो गया। उसने गर्दन वीरा की तरफ घुमाई तो वीरा उसे इशारे से कह रही थी कि प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत कहना जिससे वारुणी के सवालों की तलवार सबके सिर पर लटक जाए। वारुणी ने फिर से कहा, आपका नाम क्या है बेबी? रूही है, आप मुझे रू कह सकती है। रूही ने अपनी पलकों को टिमटिमाते हुए कहा तो वारुणी मुस्कुराते हुए बोली, ओह रू, बहुत अच्छा नाम है, और तुम भी बहुत प्यारी हो। वारा, मैं बेड पर आऊं? रूही ने कहा तो वारुणी ने कहा, हाँ हाँ आओ ना। रूही बेड पर चढ़कर दोनों बच्चों को देखने लगी। वारुणी ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नानू ने बताया था। रूही ने बेबी के हाथ में अपनी उंगली फंसाकर खुश होते हुए कहा। वीरा ने परेशान होकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वारुणी ने फिर से कहा, नानू? कौन है तुम्हारे नानू? दादू। नानू नहीं वारा, उसने दादू कहा। है ना रूही, तुमने दादू की बात की है ना? वीरा ने झट से कहा तो रूही ने सिर उठाकर वीरा को देखा। वीरा ने वारुणी को देखकर कहा, ये रूही है मौर्य के छोटे भाई की बड़ी बेटी, वीर और वीरांशी की बड़ी बहन। वारुणी ने लगभग हैरानी से आंखें बाहर निकालते हुए कहा, है? उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो तो मौर्य से छोटे हैं ना, तो उन्होंने मौर्य से पहले शादी कर ली? हमारी तरह मौर्य और अर्थ भी जुड़वा है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है पहले किसने शादी की? वीरा ने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, वारुणी ने थोड़ा मायूस होकर कहा। वीरा ने कहा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। हाँ तो रूही को लेकर चल, मैं इन्हें सुलाकर आती हूँ। वीरा, हाँ, इन्हें भी तो भूख लगी होगी ना? वीरा की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ वो मार्केट में न्यू बॉर्न बेबी मिल्क मिलता है ना, इनको वही देते हैं। अच्छा, ये दोनों आज भी अपने पापा के कमरे में सोएंगे? हाँ, लेकिन वो रात को अपने कमरे में इन्हें अकेला छोड़ देते हैं।
नहीं वारा, वो रूम में आए थे, तुम्हें वहां देखकर चले गए थे। अब तुम ज्यादा मत सोचो, रूही को लेकर डाइनिंग टेबल पर जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। वारुणी ने सिर हिलाया और रूही का हाथ पकड़कर कहा, चले। रूही ने सिर हिला दिया और वारुणी के साथ बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठे थे। अपनी प्लेट में खाने के नाम पर दलिया और फ्रूट्स देखकर वारुणी का मुंह बन गया। उसने अश्विन की तरफ देखा जिसको खाने में खिचड़ी दी जा रही थी। वारुणी ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा ने उसे ऐसा देखा मानो कह रही हो, जो मिला है चुपचाप खाओ, बहन के ससुराल में ज्यादा नखरे मत दिखाओ। वीरा भी आकर वारा के बगल में बैठ गई। उसके आते ही आराधना उठकर दोनों बच्चों के पास चली गई। अर्थ भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वो चुपचाप खाना खाने लगा। वारुणी उसे एकटक देख रही थी, घूर रही थी, पता नहीं मगर नजरें अर्थ पर ही जमी थी। अर्थ को महसूस हो रहा था वारुणी उसे ही टकटकी लगाए देख रही है, मगर क्यों, ये वो पूछ नहीं सकता था। बगल में बैठे मौर्य ने पूछा, वारा, तुम मेरे छोटे भाई को ऐसे क्यों देख रही हो? वारुणी ने मौर्य को देखकर अर्थ की तरफ देखा, जो पानी पीते हुए वारुणी को देख रहा था कि वो मौर्य के सवाल का जवाब देगी, मगर वारुणी ने जो जवाब दिए वो सुनकर अर्थ के मुंह से सारा पानी सीधा मुंह से बाहर निकल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।